कृषि सुधार कानून को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। इसलिए हम सब के लिए ये आवश्यक है कि इसे समझा जाए आखिर क्या है नया कृषि सुधार कानून और इससे क्या परिवर्तन आएगा। अब बात करते हैं गन्ना क्षेत्र की। इस क्षेत्र में अब तक कारखानों का एकाधिकार था। यहाँ किसान अपने पास के ही कारखाने में गन्ना बेच सकता था। महाराष्ट्र में गन्ने पर प्रति क्विंटल 3,400 रुपए दिए जाते थे, जबकि यूपी समेत अन्य राज्यों में 5,000 से 5,500 रुपए प्रति क्विंटल मिलते थे। यूपी में तो नुकसान का हवाला देकर शक्कर मिलें किसानों को 3 से 6 महीने में भुगतान करती थी, जो अब खत्म हो जाएगा। यानी फसल उसकी जो कीमत देगा। अब सरकार के इस फैसले से तथाकथित गन्ना सम्राटों का धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए वे केंद्र सरकार के विरोध को बल दे रही हैं। अब बात कपास क्षेत्र की। कपास के विक्रय के मामले में एकाधिकार योजना लागू है। यह योजना 1980 से इस क्षेत्र के लिए लागू की गई है, जिसके अंतर्गत सरकारी फेडरेशन ही कपास की खरीदी कर सकता है। इस योजना में मुनाफाखोर और सियासी दांवपेचों के कारण आम किसान कर्ज के बोझ से दब जाता है। किसान आत्महत्याओं में सबसे बड़ा कारण यह माना जाता रहा है। नए कृषि सुधार कानून से यह योजना खत्म हो गई है। अब किसान स्वतंत्र है अच्छी कीमत और नकद पर अपना कपास बेचने को। यानी महाराष्ट्र का माल आंध्र प्रदेश में बेचने से अब कोई रोक नहीं सकता। और यह सफेद सोना किसानों के घरों में खुशहाली लाएगी। बात दूध उत्पादकों की। दूध उत्पादक भी अब तक सहकारी संस्थाओं और मिल्क फेडरेशन के अंतर्गत दबा हुआ है, जिसे अब कृषि सुधार कानून के जरिए मुक्ति मिल जाएगी। यानी सफेद क्रांति अब उसे सही मायनों में आबाद करेगी। अब बात किसानों की सबसे बड़ी संस्था कृषि उत्पन्न बाजार समिति की। कृषि उत्पन्न बाजार समिति किसानों के हितों की रक्षा के लिए खड़ी की गई थी, लेकिन ये बन गई किसानों के रक्त पिपासु। यहाँ बाजारों में किसान अपनी उपज लाकर बेचता है, जिस पर मुनाफाखोरी न हो सके इसके लिए प्रशासक और नेताओं की नियुक्ति की जाती है। लेकिन यहाँ हुआ इसका उल्टा। किसान को ही दबाया जाता रहा है, कीमत गिराई जाती है। चंद पैसे वाले बाजार समिति में अपने रसूख के बल पर 10 रुपए किराए पर गाले लेकर उसे व्यापारियों को 20 से 25,000 रुपए के किराए पर दे देता है। यहाँ उपज बेचने आने वाला किसान अपने माल की ढुलाई तुलाई बाजार समिति का टैक्स सब अदा करता रहा है। उसके बाद भी उसके हाथ आता है वह रुपया जो कई बार इतना भी नहीं होता कि उसकी लागत निकल पाए। लेकिन अब कृषि सुधार कानून से किसान स्वतंत्र है अपने उपज को कहीं भी किसी भी राज्य में बेचने के लिए। उसे अब बाजार समिति के एकाधिकार को नहीं मानना पड़ेगा। यहां से संचालित होने वाली मुनाफाखोरी और सियासत भी खत्म हो जाएगी। कृषि उत्पन्न बाजार समिति के बल पर अपनी काली कमाई को सफेद करने वालों की दुकान भी अब बंद हो जाएगी। अब 3.5 एकड़ की खेती में 110 करोड़ रुपए की फसल नहीं उत्पन्न हो पाएगी। और प्रोफेशनल लोगों के उद्देश्य किसान बनो आयकर से बचो पर लगाम लगेगी। किसानों के लिए काल बने कृषि उत्पन्न बाजार समिति के इस कारोबार के बंद होने से इसीलिए तो इतना हंगामा मचा हुआ है। तो मित्रों, ये थे हिंदुस्तान पोस्ट की नए कृषि सुधार कानून पर जानकारी। उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा।